कोई इंसान नहीं अल्लाहु था। आलम। अल्लाह आई डोंट आलम, नो, ठीक है। आप कब थे वो, ये वो भी नहीं जब भी पता? होंगे, अभी तो बताया मैंने कहाँ आपको। थे वो आई डोंट नो। आपको ये भी नहीं पता? अच्छा अच्छा, आपको ये पता है कि हज़रत आदम के कितने अरसे के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लेकर आए? अगर मुझे ये पता चल जाए तो मैं ये ना बता दूं आपको कि हजरत आदम कब थे। तो इसका मतलब ये है कि जो डिवाइन गाइडेंस आपके पास है, जो कुरान मजीद आपके पास जिब्राइल लेकर आया, उसने भी आपको ये नहीं बताया। इसलिए कि ये इन्फॉर्मेशन इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट है, वो हमारे नज़दीक रेलेवेंट है, क्योंकि क्योंकि आपका मौजू रिलीजन नहीं है, आपका मौजू हिस्ट्री है। मैं ठीक है, मेरा मौजू मुझे रिलीजन है। मुझे क्योंकि रिलीजन का जो, सुन आपने लीजिए, रिलीजन की आपने जो बुनियाद होती है वो एक हिदायत है इंसान रिलीजियस की। गॉड और को, हिदायत का ताल्लुक इससे नहीं है कि आदम कब थे ठीक और है। कब नहीं थे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर अल्लाह ताला या इस कायनात को अदम से वजूद में लेकर आए थे, तो टाइम और स्पेस को क्रिएट उन्होंने किया, उससे पहले वो टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ठीक। तो जो चीज़ टाइम और स्पेस के फैब्रिक में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, साइंस के नज़दीक वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जो चीज़ टाइम और स्पेस अगर क्रिएटर अदम से वजूद में लेकर आया, तो वो खुद अदम में कैसे एग्जिस्ट करता था? और इस यूनिवर्स को बनाने का रॉ मटेरियल, जो कि हमारे पास 75% हाइड्रोजन है, ये यूनिवर्स जो है, इस कायनात को बनाने का रॉ मटेरियल वो क्रिएटर कहाँ से लेकर आया? ठीक। आपने दो सवाल किए कि वो आदम में कैसे एग्जिस्ट करता था। वो आदम उसके लिए नहीं था, वो आदम मेरे और आपके लिए था। उसका तो वजूद ही वजूद था। नहीं, पॉइंट उसका नंबर वन। वजूद अब मैं जवाब दे दूं आपको, जवाब दे दूं। नंबर दो, आपने कहा कि रॉ मटेरियल कहां से लेकर आया। अगर उसको रॉ मटेरियल कहीं से लाना हो तो फिर वो क्रिएटर किस काम का? क्रिएटर कहते ही उसको है जो हर चीज को बनाए, जो रॉ मटेरियल को भी बनाए और जो ट्रांसफॉर्म भी करे एक चीज से दूसरी चीज में। क्रिएटर वो है। अगर आप इस्लाम का या किसी भी मजहब का बुनियादी मुकद्दमा नहीं समझते तो फिर आप ये कैसे डिबेट कर सकते हैं? आप ये कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल कैसा है, क्या रॉ मटेरियल क्रिएट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर क्रिएटर को हम ऑल पावरफुल मान रहे हैं तो हम ये भी मान रहे हैं कि वो रॉ मटेरियल भी क्रिएट कर सकता है। बात ये नहीं है। बात ये है कि अगर आप उसको स्पेस में और टाइम में मानते हैं, मसलन कोई भी क्रिएटर है, उसको आपने स्पेसलेस नहीं माना, उसको आपने टाइमलेस नहीं माना, बल्कि उसी टाइम और स्पेस में माना जिसमें ये कायनात वजूद में आई है, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि कायनात खुद से खुद वजूद में आ गई? वो एक अलग मसला है। वो आप टॉन्ट करते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जी। कि आपके नज़दीक टाइम और स्पेस जो है वो क्रिएट हुए हैं, जी। राइट सर? जी हाँ। टाइम और स्पेस एक क्रिएटर ने क्रिएट जी। किए हैं, और वो टाइम और स्पेस का जो क्रिएटर है वो उससे पहले जिस अदम में था, वो वो आदम में नहीं था। यही तो आपका सवाल गलत है। वो यही तो मैं कह रहा हूँ जी। ना सर, कि मुझे समझा दें कि टाइम और स्पेस की क्रिएशन से पहले जी, वो कहाँ खुदा था? जो था वो किस टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट करता था? अच्छा। क्योंकि टाइम और स्पेस के बगैर कोई चीज एग्जिस्ट कर नहीं सकती। आप अपने सवाल में जो फैलेसी है वो समझ पा रहे हैं? नहीं सर, मुझे यही समझाइए आप ये कह रहे हैं कि टाइम से पहले खुदा किस टाइम में था? नहीं, मैं ये